सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का पर्पस दो चीजें हैं। एक तो आज का रिव्यू कि आज लेवल्स हमारे किस तरह से काम करे, और साथ ही साथ मैं उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स पार्ट 2 का। बट आज की सेंसेक्स की एक्सपायरी भी काफी अच्छी रही। आज भी हमने 43% का रिटर्न बनाया। अगर आप यहाँ पे कैपिटल देखोगे तो कल 18,000 था, ये 29,000 हुआ, और आज ये ऑलमोस्ट 40,000 हो जाएगा। और इस चीज को मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा जुलाई में स्टार्टिंग के डेज में कुछ मैंने कैपिटल 1 लाख के आसपास रखा था और इमोशनल ट्रेडिंग करी। मैंने आपको बताया था कि उसका रीजन क्या था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने अपनी एक यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई, वो आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक्सेल शीट मेरी बनी हुई है, और इस एक्सेल शीट को देखोगे आप तो यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट वेडनेसडे 6,881 रुपए थे। और उसके बाद यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 15% रिटर्न के हिसाब से अगर मैं इसको ग्रो करता हूँ 30 दिन के लिए तो कितना हो जाता है। तो ये सब चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्चुअल प्रॉफिट लिखा है, मतलब 6,881 हमारा ये है। और टारगेट मेरा, जैसे मैंने आपको आज भी बताया था टेलीग्राम पे, कि मेरा टारगेट आज का सिर्फ 2400 रुपए का है। तो मेरा 2400 का ये टारगेट था, लेकिन आज भी 9,870 रुपए के आसपास अकाउंट में आ जाएंगे। कल 11,000 रुपए के आसपास आए। इसके अलावा ये 7 दिन से लगातार प्रॉफिट में है। और हमारा जो कैपिटल 18,303 होना था, आज की डेट में वो 39,000 40,000 बन गया है। अब इस चीज को कंटिन्यू करते रहना है। अगर मैं इसको 30 दिन भी कंटिन्यू करूंगा तो आप देखो 30 दिन बाद ये कुछ 6,000 रुपया 4 लाख रुपए के आसपास बन जाएगा। और अगर ये होता है तो अनबिलीवेबल रिटर्न मैंने बना ली होगी। और कहीं ना कहीं मैं एक रीजन की वजह से कर रहा हूँ ये चीज, और लाकी 30 डेज में मैं आपको दिखा सकूँ कि मार्केट में कितना पैसा बनाया जा सकता है। अदरवाइज मैं क्या कर सकता था, मैं दोबारा 1 लाख रुपए ऐड करता, उसके बाद फिर से उसको लूज करता, थोड़ा और ज्यादा लाइक फोमो में आता और थोड़े और इमोशनल ट्रेडिंग करता। इमोशनल ट्रेडिंग हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे साथ जो हुआ, जो मेरे साथ एक इंसान था वो चला गया। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं 2 तारीख को उनकी शादी हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में आया थोड़ा। मैंने इमोशनल रेटिंग करी 1 हफ्ते, और उसके बाद लेकिन मैं इमीडिएटली मैंने आपको करेक्ट करा। और मैं लास्ट वीक मैंने सिर्फ 5,000 रुपए डाले थे। उसके बाद यहाँ 6,800 रुपए थे आई थिंक। कुछ लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं इसका 30 डेज का पेन शेयर करूंगा। उसके अलावा ये सारे प्रॉफिट है हमारे। हमारा कैपिटल आप देख ही रहे हो कि कितना है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। बाकी बात करते हैं हम अपने लेवल्स की, कि हमारे लेवल्स ने आज किस तरह परफॉर्म करा। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में आज निफ्टी में आपको ट्रेड मिला होगा, बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं मिला होगा। अब जो मैं जिसने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा, हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स का, वो पार्ट जरूर देखना। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे लेवल्स को किस तरह ट्रेड करना है। अब आज के लेवल हमारे क्या थे, देखो आज के लेवल हमारा बाइंग का ये था 20,63, और ये हमारे टारगेट थे। मैंने आपको पहले बता दिया था कल एक अच्छा खासा सेल आ सकता है। अब सेलिंग के लेवल हमारे ये थे। अब मैंने आपको बताया हुआ हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला वीडियो देखोगे, उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी मार्केट हमारे लेवल के नीचे ओपन हो, ऊपर जाए, उसके बाद हमारे लेवल को दोबारा से क्लोज करे। देखो 5 मिनट कैंडल, तो कोई यहाँ पे मार्केट ने क्लोज करी तो ऊपर ऊपर जाके इसके लो के नीचे आपका ट्रेड बनता है। ये स्टॉप लॉस, या इसके पीछे कोई कैंडल होती है तो उसका स्टॉप लॉस, इसके के पीछे कोई कैंडल का हाई नहीं है, यही हाई है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 4-5 पॉइंट का बफर रख के। और हमारे टारगेट क्या थे, 19,803 और 19,736। तो ये दोनों टारगेट आ गए निफ्टी में। यहाँ पे आपका टर्मिनल बंद, और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। ठीक है। कल भी के भी आप लेवल देखना, परसों के भी लेवल देखना, एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी। ऑलमोस्ट आई थिंक 10 में से 8 दिन तो फॉलो होते ही है लेवल। ठीक है। बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद हो, अब हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला देखो तो आपको समझ में आएगा कि 46,256 का हमारा बाइंग का लेवल जरूर था, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करना था हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रैली, 100 से 150 पॉइंट के बीच में रैली करते हुए आके ब्रेक करेगा हमारे लेवल को, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा रुकेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा तो फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 पॉइंट 125 पॉइंट की रैली के बाद तो हमारे को ट्रेड नहीं करना होता। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना था। हालांकि जिसने ट्रेड करा होगा उसको पहला टारगेट मिला होगा 256 से 347, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना था। ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे आया, सेलिंग का लेवल हमारा 45,900 था। नीचे आके हमारे लेवल के ऊपर दोबारा क्लोज करता तो हम ट्रेड कर सकते थे, लेकिन करा ही नहीं उसने। उसके बाद नीचे आया, सेलिंग का लेवल भी एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा ऊपर आया, हमारे लेवल पे रेसिस्टेंस लिया। तो हमारे लेवल की इंपॉर्टेंस है, बार बार यहाँ पे मार्केट रुक रहा था। और नीचे ये जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 यही आएगा कि हमारे लेवल के यहाँ पे तो ब्रेकआउट का है, ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट, ये टारगेट। तो यहाँ पे किस तरह से सेल करना है आपको, और यहाँ पे किस तरह से बाय करना है, तो पार्ट 2 का वीडियो आएगा, वो उस चीज उसमें उस चीज का उल्लेखन होगा कि मार्केट में किस तरह से। उसमें मैं फर्स्ट पार्ट का आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, और मैं लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का, कि फर्स्ट पार्ट में किस तरह से हमने बात करी थी, और सेकंड पार्ट में किस तरह से हम यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। देखो एक मैं हिंट दे देता हूँ आपको, कि कभी भी आपको लेवल्स के आसपास कुछ 3 तरह के पैटर्न दिखेंगे। यहाँ पे भी देखो एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना है, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। उसका हाई ब्रेक होते ही और ये स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते थे। तो रिवर्सल ट्रेड कैसे पकड़ने हैं, उसका पार्ट 2 बनेगा, कि हाउ टू ट्रेड में मेरे लेवल्स पे आप रिवर्सल ट्रेड कैसे ले सकते हो। जैसे यहाँ पे भी आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये, अगर आप ये लेवल्स फॉलो करते हो तो आपको ये लेवल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इंडिकेटर फॉलो करते हो तो इंडिकेटर फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आज सेंसेक्स का मैं दिखाता हूँ आपको, इस सेंसेक्स में अब काफी लोग पूछते हैं, देखो मैं स्कैल्पर हूँ, स्कैल्पिंग में ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ, ब्रोकरेज दिखाता हूँ, ब्रोकरेज सिर्फ आई थिंक 2-2,500 रुपए की लगेगी, 2,500 के आसपास लगेगी। तब भी 10,000 मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उस चीज को कुछ डिनाई नहीं करता। मेरे को अगर 20-25% रिटर्न जा रही है, स्कैल्पिंग में जाती है। और ये ज्यादा ट्रेड आपको किसलिए दिख रहे हैं, क्योंकि मार्जिन जब शॉर्ट होता जाता है तो स्ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ता है, ताकि आपको उस तरह की रिटर्न लेनी पड़े। अदरवाइज यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं अगर 10,000 रुपए कमा रहा हूँ दिन के, ऑलमोस्ट 30,000 लगा के, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत अच्छा ही रिटर्न है, तो बेकार नहीं है। आप या तो स्कैल्पिंग करो, अगर आपको लेवल्स के हिसाब से करना है तो आप लेवल्स पे लेके आप आराम से बैठ सकते हो, जो भी मेरे लेवल्स होते हैं। या फिर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो। स्ट्रेटेजी में देखो, सेंसेक्स में मैंने एक सुपर ट्रेंड की 2 स्ट्रेटेजी डाली हुई है। अब सेंसेक्स में उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से 100 पॉइंट का मूव मिला था हमें, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। 3 मिनट का चार्ट रहेगा,
यहाँ पे ट्रिगर आया था। मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बताया हुआ, सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी डाली थी मैंने, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहाँ पे देख लेना आप। उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पे एस थ्री के आसपास से कहीं भी ग्रीन इंडिकेटर देता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही निकलेगा इसके ऊपर आप बाय करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव मिला है। टारगेट मेरा कुछ मैंने आपको बताया था 66 860 का लेवल बताया था आई गेस, जो मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था। 860 से 973 983 गया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 50 पॉइंट प्रीमियम के मिल जाते। इसके बाद जब ये रेड ट्रिगर आया तब मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में दोबारा मूव कब आएगा, जब मार्केट इस रेड ट्रिगर के लो को छूटेगा। क्या करते हैं लोग, मैंने तो एग्रेसिव ट्रेड लिया था एक, मतलब तो अगर आपके पास पीछे बैकएंड पे प्रॉफिट है तो एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो। एग्रेसिव ट्रेड मेरा क्या था, इससे इतना था कि मैं इसके टच होते ही घुस गया था, तो एक इमीडिएटली बड़ी कैंडल आ गई, फायदा हो गया। लेकिन इसके लो के नीचे मैंने आपको बताया था 0 to 0 पुट, वो भी 0 to 0 हुई। और कॉल मैंने क्यों बताई थी आपको, कॉल मैंने लास्ट में फिर से आपको इसलिए बताई थी कहीं ना कहीं 3-10 के आसपास, जब मार्केट में ग्रीन टिकर आ रहा था, और वो भी 5 रुपए की बताई थी मैंने आपको, आई थिंक 15 रुपए के आसपास गई थी वो भी 3 गुना हो गई थी। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी के बेस पे ट्रेड कर सकते हो। तो तरीके बहुत है मार्केट के, लेकिन आपको एक तरीका पकड़ के उसमें एफिशिएंट होना पड़ेगा, उसमें निपुण होना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ होगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं होगा। ये जो मैंने आपको प्लान दिखाया है एक्सेल वाला, लॉस रिकवर भी कर सकते हो आप इसके थ्रू अपना। आप यहाँ पे कुछ भी कैपिटल डालो, अगर आप यहाँ पे 50,000 के से भी स्टार्ट करते हो और इस तरह का फॉलो करते हो, तो आपका 50,000 आपको पता है 30 दिन में कितना बन जाएगा, 30 दिन में ऑलमोस्ट 33 लाख बन जाएगा। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन डिसिप्लिन से रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने सिर्फ 6,881 रुपये लगाया। मैंने नया कैपिटल क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ और मैं उस इंसिडेंट से उभर नहीं पा रहा हूँ, अभी भी नहीं उभरा हूँ। अभी भी मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जाएगा, वक्त के साथ इंसान मूव ऑन करता है। मूव ऑन मेरे को भी करना पड़ेगा। एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा मैं, लाइव आऊंगा आई थिंक कुछ अगले हफ्ते शायद, कहीं ना कहीं जब मेरा ऑफिस खत्म हो जाएगा एक बार। बट थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ यार कि इस चीज से बाहर निकलने के लिए मैं सोच रहा हूँ एक बार शायद ऑफिस का मैं वापस भी ले लूँ ऑफिस, और शायद मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ और 1-2 महीने बाद फिर छोड़ूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे को ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ उस जगह पे बैठ के उस बंदे से 2-3 साल बात करी है मैंने, तो मेरे को बार बार वो चीज़ निकल नहीं रही है दिमाग से। तो उस चीज़ को दिमाग से निकालने के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा माहौल चेंज करना पड़ेगा अपना। हालांकि ट्रेडिंग मेरी जारी रहेगी, बट वही डिसीजन मेरे को लेना है, वो डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे आई थिंक 2-3 दिन लगेंगे उस डिसीजन लेने में। 4 तारीख मेरा लास्ट डे है मतलब ऑफिस में, उससे पहले ही मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा अगर मेरे को रुकना है। ठीक है, तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हालांकि कंटेंट आपके लिए आता रहेगा, कंटेंट मैं अभी रिवील करूंगा आपको धीरे धीरे। स्ट्रेटेजीज बहुत सारी हैं, वो और भी आएंगी, लेकिन मैं डाल तो दूंगा, लेकिन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। वो आप फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी अब क्या होगा, अब जब भी ऐसा होता है ना, तो अब यहाँ पे देखो 2400 का रिटर्न था, जब मेरे को 5,000 6,000 बन गए थे, मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट करा था। अब आपके दिमाग में रहेगा ना 2400 और आपके 5-6 हजार बन जाएंगे, तब आप उसके ऊपर का रिस्क ले लेके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने कल भी यही करा था, मैंने आज भी यही करा था। अब मंडे का टारगेट मेरा सिर्फ 2800 रुपये है। अब मेरे को जितना ज्यादा बन जाएगा। अब यहाँ पे 18,000 कैपिटल होना था, 39,000 कैपिटल हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिखाऊं अपना, अगर आपको लग रहा होगा ये मजाक है, तो मैं पॉइंट में जाता हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट देखो। 6,880 रुपये ही थे मेरे पास। अ, कब से था, आई थिंक 13 से था, ये मैंने करा था जो। देखो 6,881 था, और यही सारी चीजें 1104 2015 276 66 तो 1900 10,000 1100, यही मैंने यहाँ पे अपडेट करा हुआ है। देखो 1105 2000 276 यही मैंने अपडेट करा हुआ है। आज यहाँ पे अभी पैसे आए नहीं है, लेकिन मैं ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट नोट से निकाल के मैंने यहाँ पे अपडेट करा हुआ है, एक्चुअल अपडेट कर दूंगा। तो ये देखो आप पैसा कमा सकते हो, 6,000 से 40,000 हो जाएंगे आज। तो कितना 6-7 गुना पैसा हो गया। अगर आप यही चीज 5 लाख से करते हो तो सोचो आप कितने पैसे कमा सकते हो। लेकिन 5 लाख जब आप लगाओगे तो आपकी साइकोलॉजी हिलेगी, तो पहले आप उतना अमाउंट लगाओ जिससे आपकी साइकोलॉजी मैच करती हो। आपको हमेशा इस तरह चलना है। और ये चीज अगर हो जाती है सक्सेसफुल, तो कितने परसेंट रिटर्न हो जाएगी मुझे नहीं पता, मैं फिर वो आपको लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 30 दिन बाद देखेंगे। एक हफ्ता हुआ है अभी, अभी कुछ 20 दिन और है। अगर 30 दिन के बाद अगर मैं इस हिसाब से चलता हूँ तो हमारा कैपिटल 4,55,000 होना चाहिए। एक्चुअल कितना होता है वही पता चल जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या होगा, अब जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे, इसलिए मैं कहता हूँ काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग कंपाउंडिंग पे इस वाले कैपिटल पे रखते हैं अपनी 15% रोज। तो अगर मैं इस पे रखूंगा ना 15%, तो मैं इस चीज को भूल जाऊंगा और मेरा फिर ये रहेगा। अगर मैं अगले दिन देखूंगा तो आप देखो 15% ऑलमोस्ट मेरे को 5-6 हजार बने। आप टारगेट अपना वही रखो ओरिजिनल कैपिटल के हिसाब से, लेकिन आपका जितना ज्यादा मिल जाए वो आपके लिए बोनस है। तो आपके ऊपर है कि वो कितना बन जाएगा, और आपकी साइकोलॉजी मैच नहीं होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज्यादा कमाने के लिए फिर ज्यादा क्वांटिटी करोगे फिर साइकोलॉजी हिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये एक वीडियो बनाना था मेरे को आपको, कि किस तरह का इस तरह का 30 डे का चैलेंज मेरा चल रहा है। इस वजह से मैं आपको लाइक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। और इस महीने के एंड में देखते हैं कितना होता है, 30 दिन बाद देखते हैं। इस महीने के एंड में पता चल जाएगा, 10 दिन और बचे हैं इस महीने में। तो लेट्स सी। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।